और 7 इसमें स्टेप्स है, हर स्टेप में 6 ब्लेड है। ठीक है, कांस्टेंट आरपीएम का है। अब देखते हैं इसका कैसा प्रदर्शन रहता है। ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे आप देख सकते हैं, भाग 1 और भाग 2। ये भाग तीसरा। बुआई में दिक्कत आती है, इसीलिए नरवाई जलाई जाती है। रोटावेटर हमारा फाइनल स्टेज है। इसके बाद में खेत बोने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 100% इसमें अब हम सीडल चला सकते हैं। रोटावेटर करने के बाद में देखिए आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में नरवाई हो चुकी है, जो हम खापे बोलते हैं जिसको। हमारी सोयाबीन के सीडल के गाले होते हैं, उसमें कहीं से कहीं तक इनके फंसने का कोई चांस नहीं है। तो नरवाई का निपटान हम आराम से कर सकते हैं, हमें नरवाई जलानी नहीं पड़ेगी। अब नरवाई नहीं जलाएंगे तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारे खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी, इसका कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा पर्यावरण में जो नुकसान हम करते हैं इससे, वो उससे हम बच जाएंगे। और तो किसान भाइयों, ऐसी नरवाई, वैसी नरवाई, चाहे जैसी भी नरवाई हो, रोटावेटर करके ज़मीन दोस्त कर दीजिए, जलाइए नहीं। तो रोटावेटर करने के बाद में जो नरवाई के टुकड़े हैं वो देखिए आप किस तरह से पूरी ज़मीन में मिक्स हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये बिल्कुल टुकड़े हो चुके हैं बिल्कुल। अब ये किसी तरह से भी हमारे सीडल में नहीं फंसेंगे जब हम सोयाबीन की या अन्य किसी फसल की बोनी करेंगे तो। और इस प्रकार आप अगर नरवाई ना जलाते हैं तो इस तरीके से आप रोटावेटर करके आप अपना खेत को तैयार कर सकते हैं।